कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो आज जो है 13 जून है और आज हम लोग आज के ट्रेडिंग जर्नल के हिसाब से बात कर लेंगे। आज वैसे तो हमने कोई ट्रेड इनिशिएट किया नहीं है अभी दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कुछ दिनों से कि मैं कोई ट्रेड इनिशिएट क्यों नहीं कर रहा हूँ या ट्रेड ले क्यों नहीं रहा हूँ। तो उसमें दोस्तों ऐसा है कि मैं अभी इलियट वेव का जो अपना प्रोग्राम, जो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई और उसकी वजह से मैं जो है उसको डेवलप करने में लगा हुआ हूँ और उसमें ही मेरा ज़्यादातर वक्त जो है जा रहा है। एक्चुअली में मैं थक भी रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो क्योंकि दोनों तरफ माइंड को डाइवर्ट करना मैं नहीं चाहता और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि जो एफर्ट मैं लगा रहा हूँ कोर्स के अंदर वो 100% हो और इस तरीके से उसको मैं डेवलप करूँ कि आप लोगों को जो है आने वाली आपकी ज़िंदगी में वो एक नायाब तोहफा बन के रह जाए मेरी तरफ से इलियट वेव वाला कोर्स। ठीक है, और उसको मैं मास्टर वेव का नाम देने वाला हूँ, मास्टर वेव। और उस तरह से दोस्तों उस कोर्स को डेवलप करूंगा, मैं इस तरह से बनाऊंगा कि छोटे से बच्चे को भी वो चीज़ें समझ में आए। पहली बात, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि हमें दोस्तों जो चाहिए पैसा बनाने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वही जो है मैं ट्राई करूंगा। बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हम कहीं ना कहीं अवॉइड करेंगे, कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि छोटी टाइम फ्रेम में हम अगर काम करते हैं किसी स्टॉक के बारे में तो वहां पर हमारे लिए ABC 1 2 3 4 5 काफ़ी है। फिर वहां क्या कॉम्प्लेक्सिटी से बन रहा है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, ये है वो है, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें एक्चुअली में पता चल रहा है कि ये 1 2 3 4 5 बन रहा है, 5 एंडिंग जोन में है। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए ये 5 बन रहा है, धीमा है। धीमा होने के साथ साथ में उसमें जो है सब वेव 1 2 3 4 5 बन रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ा सा आने वाले वक्त में हो सकता है अगर यहाँ से ऊपर भी चला जाए तो एक बार के लिए कोशिश जरूर करेगा नीचे आने की। ठीक है, ये है बेल का चार्ट छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो ये 14 15 तारीख को हो सकता है बेल थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं डेवलप कर रहा हूँ उसको, इसी तरह से मैं बना रहा हूँ। देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स थियोरी है इलियट वेव, उसको इजी वे में बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसमें एग्जाम्पल सेट करना मुश्किल हो रहा है। और आप लोगों के अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फिर भी आपको समझ में आए इस तरीके से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो ट्राई कर रहे हैं हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वेव की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी पैटर्न कन्फर्मेशन, उन सारी चीज़ों को सिंपल वे में बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा बट हो जाएगा अच्छे से। तो ये तो बात हो गया इलियट वेव के बारे में। मास्टर वेव में उसको नाम देने वाला हूँ, उसमें एक मैं जो है कंडीशन में रखने वाला हूँ कि अगर आपने एडवांस 1 का कोर्स नहीं किया है, एडवांस 1 का ये कोर्स नहीं किया है तो आप जो है मास्टर वेव नहीं एलिजिबल कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों एडवांस 1 जो है वो उसका हार्ट है। जो मास्टर वेव है उसको हम उसके अंदर जो है मास्टर वेव में वेव थियरी है उसको हम थोड़ा तवज्जो देंगे तो सही, बट जो अपना क्रोनोलॉजी वाला जो थियरी है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन वाला जो थियरी है, वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन वाली थियरी के साथ में मर्ज करके हम वहां से ही कंटिन्यू करेंगे। जहां पर हमने ये एडवांस 1 को छोड़ा है वहीं से आगे हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं वेव थियरी को। ठीक है, तो इसीलिए वेव एडवांस 1 का आपको पता होना बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आज के अगर पोर्टफोलियो की अगर मैं बात कर लूँ, पोर्टफोलियो में आज 12,000 के आसपास का अपना गेन हुआ है, 1.5% के आसपास। और अभी हम जो है पहले 10 शेयर से चल रहे थे, अभी 5 से चल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये मुझे एक जो है अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर है उनका मुझे कॉल आया था कि सर आप पहले जो है 10 शेयर से चल रहे थे, फिर 8 किया, 7 किया, 6 किया, अभी 5 किया। तो ये दोस्तों हो रहा है शॉर्टिंग। जो जो चीजें कम चलेगी, जो जो चीजों में धीमापन हमें लगेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टफोलियो में से बाहर होती जाएगी। अगर हमें पता है कि जोमेटो अभी रुकने वाला है इस लेवल पे, इस जोन में, तो कोई बात नहीं। बट अगर हमें लग रहा है कि ये चीज जो है थोड़ा कम परफॉर्म कर रही है या 5वीं वेव में चली गई है या ऐसा कुछ है इसमें कि अभी इसमें कुछ ज्यादा बनता नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी पोर्टफोलियो में से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब जो है शॉर्टिंग चल रहा है। अभी हम कम नंबर ऑफ शेयर्स पे जा रहे हैं, जो चलने वाले हैं उसको रख रहे हैं, वो जो हमें लग रहा है थोड़ा सा कम चलेंगे या धीरा चलेंगे या जहां पर अपना वेटेज कम है
उन चीजों को भी मैं साइड में कर रहा हूँ। वेटेज कम होना यानी कि अगर कोई शेयर मेरे पास मान लीजिए कि 5,000 10,000 का पड़ा है तो उसमें मुझे ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, तो उससे अच्छा है कि उसको मैं निकाल के फिर से जहां पर मेरा वेटेज ज्यादा है उसी चीज को मैं बाय करूं, उसी क्वांटिटी को जो है बढ़ाऊं। ठीक है, एबी कैपिटल वेल एंड गुड 239, अभी 246 के आसपास का टारगेट है इसमें। पेल, यहां पर देखिए पेल में थोड़ी सी मुझे बात करनी थी, अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, अगर हम इसको हटा दे, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या लगेगा कि ये जो है ए बना, बी बना और ये सी बना, पेल के अंदर ए बी सी बना, उसके बाद में यहां से जो है हो सकता है वापस ऊपर कंटिन्यू हो जाए। बट यहां पर एक कैच है दोस्तों जो हमें सीखना है। एक सीखने वाली बात क्या है कि ये जो सी वेव अगर उस हिसाब से हमारी बन रही है, यहां पर अगर सी वेव उस हिसाब से बन रही है तो सी वेव में तो खाली 2 कैंडल है, 2 दिनों का ही वक्त लगा है सी वेव बनने में, 1 और ये 2, ठीक है, तो 2 दिनों में तो अपना वापस से 2 दिनों से कम वक्त में जो है यहाँ पर 0 टू बी ट्रेंड लाइन, यानी ये 0 टू बी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये कीमतों को 230 के ऊपर निकल जाना चाहिए था फेल को, बट उतनी तेजी आई नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो राइज है यहाँ पर जो हमें राइज दिखाई दे रहा है वो राइज लो वॉल्यूम के साथ में एक करेक्टिव राइज है। यहाँ पर देखिए लो वॉल्यूम है और ये करेक्टिव राइज है, ठीक है। इसका मतलब है कि हो सकता है 215 213 के बाद में पेल जो है BHEL है वो नीचे आ सकता है दोस्तों। तो अभी जो फ्रेश एंट्री हमारे दोस्तों ने कुछ लोगों ने ली है, तो उन लोगों को मैं राय देना चाहूंगा कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखकर चले। अभी आज के दिन में मान लीजिए कि 297 के आसपास का अपना लो था, कैंडल का ओपनिंग था, तो ये अपना स्टॉप लॉस होगा। कल भले ही ये ऊपर चला जाए बट ये स्टॉप लॉस को हमें टेल करके चलना है। क्यों? क्योंकि वापस अगर मेरी बाइंग देखिए तो मैंने तो बहुत नीचे खरीदा हुआ है, इसको देखिए तो 200 के आसपास खरीदा हुआ है, ठीक है, और 200 के आसपास ये वापस जाने वाला नहीं है। ये मैं, आप, FII DII सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए मैं जो है अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे रख सकता हूं। बट आप लोगों की अगर फ्रेश एंट्री है तो BHEL के अंदर आपको ट्राई करना चाहिए। 297 295 के आसपास स्टॉप लॉस रख के इसको टेल कीजिए, और अगर ये चला जाता है ये लेवल को ब्रेक करके, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके चला जाता है तो वेल एंड गुड है। तो अब हम मानेंगे कि अपनी वेव इंटरप्रिटेशन गलत थी, ठीक है, ये अच्छा चल गया है और हम गलत होंगे तो भी हमें फायदा ही होगा। मगर अगर यहां से ये नीचे आता है तो आप लोगों का जो थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हुआ है वो लॉस में ना कन्वर्ट हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 300 295 के आसपास इसमें से ट्राई कीजिए कि टेम्पररी एग्जिट हो, फिर अगर मौका मिलेगा हमें नीचे की साइड में। हालांकि ये मौका मुझे लग रहा है कि 253 के आसपास देगा। 253 आइदर हो सकता है, आइदर तो ये हो सकता है 268 270 के आसपास, ठीक है। क्या होगा बजट में, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ये मुझे एक संभावना लग रही है और वॉल्यूम के हिसाब से लग रही है, मुझे प्राइस एक्शन के हिसाब से लग रही है कि ऐसा काम हो सकता है BHEL के अंदर। तो हम ध्यान रखकर चलेंगे। उसके बाद में जी पावर इंडिया लिमिटेड, एबी कैपिटल को तो छोड़ ही देते, उस वो तो चल रहा है और अच्छा चल रहा है, उसमें कुछ खास है नहीं बात करने के लिए, ठीक है, उसको चलने देते हैं, नजर नहीं लगाते हम। जी पावर इंडिया लिमिटेड, जी पावर इंडिया लिमिटेड में देखिए वैसे चार्ट देखे तो एक रेंज बाउंड है, यहाँ पर एक रेंज जो बना है, यहाँ पर ये रेंज के अंदर लॉक इन है चार्ट, ठीक है। ये रेंज के अंदर अभी के लिए 1 2 3 4 बार ऊपर गया, 1 2 3 बार नीचे आया, तो हो सकता है यहाँ से वापस नीचे घूम के 300, फिर वापस से ऊपर 350, ऐसा काम हो इसका आने वाले वक्त में। इसको हम दरकरार जो है भुला नहीं सकते, बट ऐसा होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 8 महीने 12 महीने का व्यू है, तो इसको आप होल्ड करके चलिए, अच्छी चीज है, बहुत हाई वॉलेटाइल चीज है, जब भी ऊपर चलती है अच्छी खासी चलती है, ठीक है। तो इसको होल्ड रखेंगे हम जी पावर इंडिया लिमिटेड को। के बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां पर थोड़ी दिक्कत हुई है हमारी, ठीक है। यहाँ पर एक दीवार सी बन गई है। दीवार किन चीजों के बीच में बनी है? तो यहाँ पर जो 4 तारीख की कैंडल है, ये तो मुझे मुंह रट्टा हो गया, 4 तारीख की कैंडल, ठीक है। यहाँ पर रिकवरी कम आई, उसके बाद में भी रिकवरी कम आई, और जो रिकवरी आई उसमें वॉल्यूम भी कम दिखाई दिया। तो ये जो है 100% श्योर के साथ में बोल रहा हूँ कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर इसमें कुछ उल्टा सीधा काम नहीं होता है, कुछ गवर्नमेंट की साइड से भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं होता है, तो ये 127 के आसपास ये जरूर आएगा, ठीक है। 127 130 गिन लीजिए, 130 के आसपास,
तो 20 रुपए तक का करेक्शन सेल के अंदर आ सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, इस बात को भी आप दिमाग में रखकर चलिएगा। ठीक है, एक चीज हमें खास देखने को मिली है कि जब भी ये नीचे आया तो अपना बढ़ते वक्त तो वॉल्यूम कम हुआ, बट साथ ही साथ में जब नीचे आया उसमें भी वॉल्यूम कम हुआ है। तो यानी कि अगर ये नीचे आता है तो 127, और अगर यहां से ऊपर चला जाता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है जाएगा, ठीक है, एक बार के लिए धीरे धीरे करके ये नीचे आएगा, टाइम लेगा, टाइम वाइज करेक्शन करता करता नीचे आएगा, ऐसा होगा। 4 महीने 5 महीने का वक्त ये अपना बिताएगा, और उसके बाद में जो है ये वापस से ऊपर चलना चालू होगा। बड़े ट्रेंड में कोई फेरबदल नहीं है। अगर आपका व्यू बड़ा है तो दोस्तों ये चीज ऐसी है जो आपको मल्टी बैगर के हिसाब से इसको गिनिए। देखिए, मैं 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए पे 20 शेयर को रिकमेंड करता था। यहां से ये ऊपर गया, इस वक्त भी मैंने रिकमेंड किया, यहां से नीचे आया, यहां पर भी मैंने रिकमेंड किया, और यहां पर 85 के आसपास भी रिकमेंड किया। तो अभी भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट है इसके अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अक्यूमुलेशन हुआ है इसका अच्छा खासा, उसके बाद में कीमतें ऊपर गई है, तो आने वाले वक्त में ये भी जो है अच्छा चलने वाला है, ऐसा हम जो है दिमाग में रख कर चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात हुई। उसके बाद में जोमेटो आज अच्छा चला। देखिए, जोमेटो ने एक जो काम किया है अभी, हालांकि थोड़ी जल्दबाजी होगी मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर इसने जो है ब्रेकआउट देने के बाद, मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ये डबल बॉटम, यहाँ पर ये ब्रेकआउट, इसके बाद में इसको फिर से रिटेस्ट, अगर यहाँ पर ऊपर चला गया तो ये स्टॉक जो है 200 250 रुपए के आसपास मिनिमम जाएगा। और ये जो है इसने हैमर टाइप की जो कैंडल बनाई है, अगर ये दोस्तों 14-15 दिनों पर के आसपास इस जोन में रुक गया और इसी कैंडल को इसने मंथली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दी और अगले मंथ में यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग मिली, तो ये स्टॉक जो है भाग जाएगा ऊपर की साइड में। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम को ज्यादा मत देखिए, यहाँ पर जो होना है वो हो रहा है, और हो सकता है 3 आवर टाइम फ्रेम का ये जो है कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लग रहा है इसके ज्यादा नीचे ये आना नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, जिस तरह से ये मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है उसको देखते हुए। उसके अलावा बंधन बैंक देखिए 200 रुपए के आसपास है, बट जिस तेजी से जाना चाहिए वो नहीं दिख रही है। जो 60 रुपए से 200 के आसपास आता है, जिस तरह से ये 70 रुपए के आसपास से 200 रुपए के आसपास आता है, उस तरह से ये 200 के ऊपर नहीं जा पाता है। ये थोड़ा मुझे जो है थोड़ा दिक्कत वाली चीज है इसके अंदर मुझे दिख रही है। और अगर इस बार ये चला जाता है, यहाँ पर ये रिटेस्ट करके चला जाता है, तो ये दोस्तों 260 270 रुपए के अपने ऊपर के टारगेट जो है ओपन कर लेगा। ठीक है, विप्रो, तो विप्रो में देखिए इसमें भी कुछ मुझे और कुछ बात इसमें करनी नहीं है। ये अच्छा खासा स्टॉक है, आने वाले वक्त में चलेगा, थोड़ा धीमा हो सकता है चले, बट चलेगा जरूर। ठीक है, इसमें पैसे बनेंगे आपके, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है इसका। तो ये सारी बात हो गई अपनी पोर्टफोलियो के स्टॉक के बारे में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, गुवार सीड में 5500 के आसपास की आज जो है तेजी देखने को मिली है हमें। ठीक है, ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग तेजी है। छोटे टाइम फ्रेम में भी हम गिने, बड़ी टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ, वीकली टाइम फ्रेम में भी ये जो है कहीं ना कहीं अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट कर चुका है। तो 6100 6200 के जोन में जाने की कोशिश करेगा गुवार सीड। ठीक है, उसके बाद में जीरा की अगर मैं बात कर लूँ तो जीरा को देखिए, ये भी अच्छा चला है आज के दिन में, और थोड़ा पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद में ये चल रहा है। तो ये इसका तो काम होना है जीरा का तो अभी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला था जैसा कि कंसोलिडेशन आपको देखने को एक मिलेगा। ठीक है, एरंडी कैस्टर सीड की अगर बात कर लूँ मैं, तो ये भी जो है बहुत जल्द आपको जो है 5900 के आसपास जाता हुआ नजर में आ सकता है। धनिया की अगर बात कर ले तो धनिया भी जो है हमारी जैसी बात हुई थी पहले भी कि ये जो है कोशिश करेगा 7500 7600 के जोन में जाने की ऊपर की तरफ। ठीक है, धनिया। निफ्टी को अगर देखे तो निफ्टी में यहां पर देखिए ये थकावट दिख रही है, क्योंकि 1 2 3 4 एक दिमाग के अंदर, सब लोगों के अंदर एक जो है नेगेटिव थॉट कहीं ना कहीं है कि मार्केट जो है एक डीप लगाएगा उसके बाद में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी ये होता है नहीं होता है, बट अपना काम एक क्लियर रखना है, एक फंडा क्लियर रखना। यहाँ पर देख लीजिए ये पॉइंट को,
23,263 के पॉइंट को आप जो है स्टॉप लॉस मानकर अगर लॉन्ग करते तो कीजिए। शॉर्ट करना है अगर आपको तो शॉर्ट करने के लिए ये आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। और नीचे के जो है ये दो नीचे की साइड में टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट में तीसरा वाला टारगेट यहां तक आ जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी का बात। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो धीमापन है, लो वॉल्यूम के साथ में ऊपर जाने वाली चीजें अक्सर टिक नहीं पाती है और वापस नीचे आती है, तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है। मुझे लग रहा है आने वाले 6 महीने थोड़े से जो है धीमे साइडवेज हो सकते हैं मार्केट के लिए, और मार्केट में धीमापन कहीं ना कहीं नजर में आ सकता है, खास करके पीएसयू स्टॉक में, ठीक है। और अभी उसके बाद में हम बात कर ले क्रूड के बारे में। तो क्रूड में तो यहाँ पर ही मैं बोल रहा था कुछ दिनों पहले कि ये जो है क्रूड में एक तेजी आएगी और ये 6,600 6,500 के आसपास ले जाएगी। में भी पॉसिबिलिटी है इसको 6,800 तक भी जो है एक्सटेंड कर ले ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम में काम हो रहा है और ये काम बहुत खतरनाक हो रहा है। अगर अपनी थियरी क्रूड में सही साबित हो जाती है दोस्तों, तो क्रूड को जो है 9,000 10,000 के जोन में जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर ले गोल्ड को, तो गोल्ड में देखिए छोटे टाइम फ्रेम में हमारी बात हुई थी और मैंने बोला भी था आपको एक बार के लिए गोल्ड जो है हो सकता है यहाँ नीचे के झोन में आए और 70,000 उसके नीचे कहीं ना कहीं एक बार के लिए जो है अपना काम करे और वापस फिर उसमें जो पैटर्न कंफर्म के बाद ऊपर फ्रेश तेजी होगी दोस्तों, ठीक है। तो क्रूड में, गोल्ड में, सब में हमने बात कर ली। आज वैसे थोड़ा थका हुआ हूँ और कुछ खास जो है बात करने के लिए था भी नहीं। थोड़ा धीमापन आया है पोर्टफोलियो के अंदर भी बढ़ने में, बट कोई दिक्कत नहीं है। जब तक अगर ये बेल सेल खड़े रहेंगे तब तक अपना एबी कैपिटल और एबी कैपिटल चलेगा, ठीक है। तब तक जो है बेल के साथ साथ में जी पावर का भी काम, ये तीनों का काम एक साथ में हो जाएगा। मे भी पॉसिबल है जोमेटो का भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में 4 स्टॉक चलेंगे तब अपना जो है एबी कैपिटल में थोड़ा ब्रेक लगेगा। तो ये ऐसा कुछ आने वाले वक्त में हो सकता है, वैसा में नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पर मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। मिलते हैं कल के वीडियो में फ्रेश। आई होप कि कल अच्छा मार्केट चले, आपका अच्छा प्रॉफिट बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।